नमस्कार। स्टडी इकोनॉमिक्स चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10 के सीबीएसई और राजस्थान पैटर्न का मैपिंग करवाऊंगा, जो इतिहास और भूगोल दोनों विषय से संबंधित है। उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जो दोनों ही एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेट्स स्टार्ट। मानचित्र फर्स्ट। पहले मानचित्र में हम देखते हैं कि जो पंजाब है, पंजाब में कुछ महत्वपूर्ण लोकेशन है, जैसे अमृतसर। अमृतसर लोकेशन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप दो तीन घटना देख सकते हो। जैसे एक तो गुरु रामदास ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हम राजा सांची इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं। इसके अलावा अन्य घटनाओं में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी महत्वपूर्ण है, वो भी यहीं से संबंधित है। इसके बाद में दूसरी जो महत्वपूर्ण लोकेशन है वो देहरादून की है, जो उत्तराखंड की राजधानी भी है। इसके अलावा पूर्वोत्तर की जो महत्वपूर्ण लोकेशन है उसमें डिगबोई है, जो तेल उत्पादन क्षेत्र है। नाहरकटिया और नूनकटिया वो भी इसी इलाके में स्थित है। इसके बाद में दूसरी जो महत्वपूर्ण लोकेशन है वो धुबरी है। यहाँ जो अंतर्राज्यीय जल मार्ग है ब्रह्मपुत्र नदी पर, उसका एक घटक है जो सदिया से धुबरी तक आता है, तो इसलिए धुबरी पूछा जा सकता है। इसके बाद में चंबल नदी, जो मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में और फिर उत्तर प्रदेश में बहती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। इस चंबल पे 3 बांध बने हुए हैं, जिसमें पहला जो बांध है वो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, और उसके बाद में राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध है वो राजस्थान में है। तो इस नदी की लोकेशन महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है। इसके बाद में जो काकरापार नाम की जगह है, जो गुजरात में स्थित है, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट के रूप में जाना जाता है, तो काकरापार का नाम ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश का इंदौर जो जिला है, जो इंदौर शहर है वो प्रमुख है, जो इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से भूगोल में हीराकुंड परियोजना के बारे में पूछा जा सकता है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर बनी हुई है, तो इस लोकेशन को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कर्नाटक की विजयनगर की जो स्थिति है वो देखी जा सकती है, जो इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह है। विजयनगर के बाद में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, और एक अन्य जो शहर जो इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो मैसूर है। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश का एक दूसरा शहर विशाखापट्टनम, जो यहाँ का एक प्रमुख पोर्ट भी है, यानी बंदरगाह भी है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा तेलंगाना और आंध्रा की राजधानी हैदराबाद भी महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी और भौगोलिक दृष्टि से भी। इसके बाद में अगली जो महत्वपूर्ण जगह है वो है मद्रास, यानी चेन्नई। मद्रास के बाद में तमिलनाडु में एक अन्य जगह है जिसे हम रामेश्वरम कहते हैं। रामेश्वरम भी महत्वपूर्ण लोकेशन है, याद रखना है। इसके बाद में अगली जो लोकेशन है वो जो मैंने ABCD के रूप में दर्शाई है। नंबर A, यहाँ कौन सा राज्य है, तो यहाँ पर असम राज्य है, हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगली जो महत्वपूर्ण लोकेशन है वो B है। B का मतलब बिहार है। बिहार और बिहार का चंपारण जगह है वो महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी। नंबर C में जो राज्य है वो गुजरात है, और नंबर D में जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर D में हीराकुंड परियोजना है, वो उसके बारे में पूछा गया है। इसके अलावा जो E है, E की जगह कोरबा की खानी है, आपको ध्यान में रखनी है, कोरबा। तो इस प्रकार से ये पहला मैप है जिसमें मैंने कुछ लोकेशन दिखाई है। E फॉर कोरबा है, और D हीराकुंड है, C की जगह गुजरात, B की जगह बिहार और A की जगह असम है। दूसरे मैप में या इससे आगे वाले मैप में जो कुछ लोकेशन बची हुई है वो लेके चलता हूँ। इसमें ज्योग्राफिक दृष्टि से भाखड़ा नांगल परियोजना है वो महत्वपूर्ण है, जो आप यहाँ देख सकते हो। भाखड़ा और नांगल परियोजना आपको दिखाई है। इसी के नीचे गंगा नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसको हम टिहरी बांध कहते हैं। इसकी लोकेशन आप उत्तराखंड में देख सकते हैं। इसके बाद में बिहार की जो महत्वपूर्ण जगह है गया, उसका नाम महत्वपूर्ण है, और नाहरकटिया असम के अंदर महत्वपूर्ण जगह है, जो तेल उत्पादन क्षेत्र है, भूगोल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से झारखंड का हजारीबाग जो क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण है, और केंदुझर की जो खानी है वो भी महत्वपूर्ण है। दोनों भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह है। इसके अलावा एक रिहंद परियोजना है, वो आप देख सकते हो, जो इस यहाँ पर रिहंद नदी के ऊपर बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर आप एक नदी देखते हो, 2 नदियाँ हैं जो दोनों ब्रज में बहती है। एक है नर्मदा नदी और दूसरी है ताप्ती नदी। तो नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, जो यहाँ पर गुजरात में स्थित है, याद रखना है। इसके बाद में
अगली जो महत्वपूर्ण नदी है वो है कृष्णा नदी है, भूगोल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ से तुंग और भद्रा आती है, इधर से कोयना नदी आती है, दोनों मिलकर तुंग भद्रा नदी में मिल जाती है और दोनों आके कृष्णा में मिल जाती है और कृष्णा है फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी कृष्णा नदी के ऊपर ही नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तुंग और भद्रा जो इसकी सहायक है उस पर तुंग भद्रा बांध बना हुआ है। कोयना महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वहाँ पर कोयना नदी है जो कृष्णा की सहायक नदी है, नाम ध्यान में रखना है। कावेरी नदी पर एक बना हुआ बांध है जिसका नाम मेटूर बांध है, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है, इस जगह पर स्थित है। तो इस प्रकार से ये भौगोलिक और जो इतिहास की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण लोकेशन है वो दी गई है। तीसरे मानचित्र के अंदर मैं आपको फिर कुछ लोकेशन दिखाता हूँ जो आपसे पूछी जा सकती है। जैसे दिल्ली और दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र गाजियाबाद और नोएडा जो दोनों उत्तर प्रदेश में है, गुड़गांव जो हरियाणा में स्थित है, चारों जगह महत्वपूर्ण है और चारों पास पास में यहाँ पर स्थित है। गाजियाबाद और नोएडा जो यूपी के हैं, नोएडा जो है टेक्नोलॉजी के अंदर उभरता हुआ नाम है, गुड़गांव हरियाणा का एक ज़िला भी है और एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसलिए इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा इतिहास की दृष्टि से दो जगह महत्वपूर्ण है, एक तो जगदीशपुर और दूसरा है कानपुर, दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित है। असम की राजधानी दिसपुर और गुवाहाटी महत्वपूर्ण जगह है जो असम में नाहरकटिया और डिगबोई के साथ आपको याद करनी है। अगली जो महत्वपूर्ण लोकेशन है वो है सिलचर। सिलचर भी असम में है और दक्षिणी असम में यहाँ पर स्थित है, याद रखनी है। इसके अलावा राजस्थान में जैसलमेर जो भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, राजस्थान का सीमावर्ती क्षेत्र है। इसके साथ साथ यहाँ गैस का उत्पादन होता है, यहाँ नेचुरल गैस निकलती है और तेल निकलता है। बाड़मेर रिफाइनरी के लिए भी प्रसिद्ध है जो इनकी पचबदरा में एक रिफाइनरी है और इसके साथ साथ बाड़मेर तेल के कुओं के लिए भी जाना जाता है। इसके बाद में अगली महत्वपूर्ण लोकेशन गुजरात का कांडला पोर्ट है, कांडला बंदरगाह है, जिनका व्यापार जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक के जो पूरा क्षेत्र है इसमें सभी में किया जाता है, यानी ये इसका एरिया है। तो कांडला पोर्ट महत्वपूर्ण बंदरगाह है भारत का। इसके बाद में गांधी जी का जन्म स्थान पोरबंदर है जो यहाँ काठियावाड़ का जो मैदान है इसमें स्थित है, तो पोरबंदर का नाम आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश का कटनी नाम है वो भी आपको ध्यान में रखना है। कलकत्ता यहाँ पर एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा है जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। इसके साथ ही उड़ीसा का विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा और सिंगरेनी ये तीनों जगह महत्वपूर्ण है। विशाखापट्टनम उड़ीसा का और विजयनगर और सिंगरेनी दोनों आंध्र प्रदेश का, ये महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही सूरत और अंकलेश्वर जो दोनों इस जगह स्थित है, आपको याद रखना है। सूरत और अंकलेश्वर के बाद में यहाँ पर तटीय इलाके में मुंबई है जो देश की आर्थिक राजधानी है और मुंबई के पास ही पुणे स्थित है। इसके अलावा आप देखोगे तो मुंबई के पास ही मुंबई हाई है जो मुंबई से थोड़ा दूर यहाँ पर समुद्री के अंदर स्थित है जहाँ से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, तो आप मुंबई हाई यहाँ बता सकते हो। सूरत और अंकलेश्वर दोनों यहाँ पर पास पास में है। पुणे और मुंबई दोनों पास पास में स्थित है, आप बता सकते हैं। इसके बाद में सिंगरेनी के बाद नीचे नेलोर और नेवेली दोनों तमिलनाडु के अंदर स्थित है, तो इन तीनों जगहों का नाम आपको ध्यान में रखना है। नेलोर नेवेली लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है और तूतीकोरिन तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो श्रीलंका के ऊपर पाक जल स्ट्रेट के पास में स्थित है, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। मंगलुरु कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, पूछा जा सकता है। और चित्रदुर्ग वहाँ का क्षेत्र है जो ऐतिहासिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ छोटा सा एक राज्य गोवा है जो पुर्तगालियों के अधीन था और इस क्षेत्र के अंदर जो प्रमुख लोकेशन है वो गोवा, इसकी राजधानी पणजी और यहाँ का एक प्रमुख बंदरगाह मारमा गोवा है, यहाँ मांडवी नदी भी बहती है। तो इतनी ही लोकेशन गोवा में महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से ये हमने कुछ लोकेशन देखी है। अब कुछ लोकेशनों को मैंने नंबरिंग की है, जैसे नंबर 1 है वो भिलाई है। आपसे पूछ ले कि भिलाई का जो कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है, तो आपको ध्यान में रखना है 1 नंबर पर स्थित है। 2 नंबर पे राउरकेला है, भिलाई और राउरकेला दोनों इस्पात संयंत्र है। और तीसरा है जो झारखंड के अंदर स्थित है जमशेदपुर और बोकारो जहाँ पर कोयला भी निकलता है, और जरिया की खानी नंबर 4 पे स्थित है, ये भी झारखंड में स्थित है। और इसके बाद में नंबर 5 पे दुर्गापुर और ब्रह्मपुर है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो आपको नंबरिंग के हिसाब से भी लोकेशन याद रखनी है। नंबर 1 है वहाँ पर आप देखोगे कि भिलाई है, और जहाँ नंबर 2 है वहाँ पर राउरकेला है। नंबर 3 जहाँ पर है वहाँ पर जमशेदपुर यानी टाटानगर है।
टिस्को की कंपनी है यहाँ पर, भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नंबर 4 पे बोकारो और झरिया दोनों क्षेत्र यहाँ पर है। नंबर 5 जो पश्चिम बंगाल में स्थित है वहाँ पर बर्नपुर अथवा दुर्गापुर स्थित है। तो इस प्रकार से ये एक अन्य मैप है जिसके माध्यम से मैंने जो पीछे के पेपर है उसके आधार पर लोकेशन आपको बताई है, याद कर लेना। अब अगली जो महत्वपूर्ण लोकेशन है वो इस प्रकार से है। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। स्टडी इकोनॉमिक्स 795 पर आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण लोकेशन है वो इस प्रकार से है। नंबर 1 पर है जम्मू कश्मीर, जो अभी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसकी राजधानी है श्रीनगर। श्रीनगर वुलन के लिए, यानी जो वुलन कपड़ा है उसके लिए प्रसिद्ध है। पश्मीना शोले यहाँ पर बनाई जाती है। इसके बाद में एक लोकेशन पाकिस्तान से है, लाहौर पूछा जा सकता है क्योंकि 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो यही होता है। वापस लौटते हैं अमृतसर पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में पूछ सकते हैं। पिछले मैप में हमने चर्चा की है। और इसी के पास एक और जगह है जो पंजाब की महत्वपूर्ण है, उसका नाम मोहाली है। भाखड़ा और नांगल बांध हमने पहले जिक्र कर लिया है। भाखड़ा और नांगल बांध यहाँ पर सतलुज नदी पर स्थित है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश में यहाँ पर नरोरा नाम का एक जगह है जहाँ पर एटॉमिक एनर्जी का जो सेंटर है वो स्थित है। तो नरोरा नाम आपको याद रखना है। नरोरा के नीचे ये दिल्ली के पास नोएडा है। जैसे मैंने आपको कहा IT हब के लिए नोएडा प्रसिद्ध है, पूछा जा सकता है। सांस्कृतिक केंद्र और नाग पहाड़ के लिए प्रसिद्ध अजमेर की लोकेशन है वो भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है। इसके बाद में जो गुजरात है, गुजरात में यहाँ पर कई महत्वपूर्ण जगह हैं, जैसे अहमदाबाद हो गया। अहमदाबाद के बाद में यहाँ पर अहमदाबाद के पास ही गुजरात की राजधानी गांधीनगर हो गई। और इसी के पास यहाँ पर साबरमती जो नदी है उस पर बना हुआ गांधी का आश्रम, साबरमती आश्रम स्थित है, याद रखना है। इसके थोड़ा सा नीचे खंबात की खाड़ी के ऊपर इस जगह खंबात की खाड़ी पर यहाँ पर जो सूरत हमने देखा था, सूरत के पास में ही दांडी नाम की जगह है जहाँ पर गांधी आकर नमक बनाते हैं। काकरापार, दांडी ये यहीं पर स्थित है। इसके बाद में जो हमने पढ़ा मुंबई, और मुंबई के पास पुणे पढ़ा था। पुणे के पास ही उत्तर दिशा में थोड़ा सा आगे तारापुर स्थित है। और मुंबई में जो एक मुंबई पोर्ट के अलावा दूसरा जो पोर्ट है वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको हम नहावा सेवा पोर्ट भी कहते हैं। तो 2 बंदरगाह है वो मुंबई के पास स्थित है, मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को ही नहावा सेवा पोर्ट भी कहा जाता है। उसी के पास में तारापुर है जो परमाणु ऊर्जा केंद्र के रूप में जाना जाता है, यानी यहाँ पर परमाणु भट्टियाँ लगी हुई हैं। इसके बाद में अगली जो कर्नाटक की महत्वपूर्ण लोकेशन है वो केगा की है। जो केगा नाभिकीय संयंत्र है वो इस जगह पर स्थित है, आपको याद रखना है। केगा के अलावा यहाँ पर भद्रावती है जो आयरन स्टील कंपनी है, यानी आयरन की यहाँ पर उद्योग लगे हुए हैं। इसी के पास नेल्लोर जो अभ्रक की खानी है वो तमिलनाडु में है, जो कर्नाटक के बॉर्डर के पास ही स्थित है। ऐसे ही एक कलपकम नाम की जगह है जहाँ पर एटॉमिक एनर्जी निकलती है, तमिलनाडु में चेन्नई के दक्षिण में स्थित है। ऐसे ही केरल के अंदर जो महत्वपूर्ण लोकेशन है वो कोची है, कोची का नाम आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही यहाँ पर जगह है वो सेलम है, सेलम का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कर्नाटक का जो विजयनगर है वो भी खनन यानी भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपको नाम ध्यान में रखना है। इसके अलावा थोड़ा ऊपर चलते हैं तो महाराष्ट्र का ये इलाका जिसको हम नागपुर का पठार भी कहते हैं, तो यहाँ पर स्थित नागपुर जिला है वो यहाँ का प्रसिद्ध जिला है। जल महल जिला भी इसी के पास में स्थित है। इसके अलावा जो ये उड़ीसा का जो क्षेत्र है यहाँ पर आप देखोगे तो बेलाडीला की जो खानी है वो प्रसिद्ध है। पारादीप जो बंदरगाह है जो तटीय इलाके में प्रमुख है। इसके अलावा तलचर कोयला की खान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। CBSE में तो 3 से 4 बार इस लोकेशन को पूछ चुके हैं, इसलिए तलचर का नाम आपको ध्यान में रखना है, उड़ीसा में। इसी तलचर से थोड़ा सा ऊपर मयूरभंज स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। मयूरभंज के बाद में हम वापस असम में चलते हैं, जहाँ पर हमने डिगबोई और नारकटिया पढ़ा। वहीं पर नामरूप नाम की जगह स्थित है। नामरूप जो थर्मल प्लांट है उसके लिए पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन है। CBSE ने 3 से 4 बार इसको पूछा भी। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण लोकेशन थी। इसमें भी मैंने ABCD में नंबरिंग कर रखी है। मैं बता देता हूँ A की जगह मैंने क्या लिया है और B की जगह क्या लिया है। अब इसके अलावा जो मुंबई का एक छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है जो रेलवे स्टेशन है, चूँकि ध्यान रहे कि मुंबई के अंदर सेंट्रल रेलवे और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय भी स्थित है, इसलिए मुंबई की लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आर्थिक राजधानी के साथ साथ RBI का कार्यालय भी यहाँ पर स्थित है।
एक ही लोकेशन की जगह ये राजस्थान की लोकेशन है जहाँ पर हमने राउत भाटा को दर्शाने का प्रयास किया है। तो राउत भाटा भी जो दक्षिणी राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ के अंदर, सॉरी चित्तौड़गढ़ में नहीं, ओके, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राउत भाटा का जो एटॉमिक पावर स्टेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। इसके साथ ही नंबर 2 पर चूरा चांदपुर का जो क्षेत्र है वो भी आपको ध्यान में रखना है, जो इस जगह पर स्थित है। चूरा चांदपुर के पास ही चौरी चौरा कांड नाम की जो जगह है वो भी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है। इसके बाद में मैंने सी की जगह चौरी चौरा के नाम का दिया है, दोनों जगह महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। चूरा चांदपुर और चौरी चौरा कांड दोनों ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह है। और डी में मैंने भद्रावती को दिखाया है, जो हमने पहले ही मानचित्र में डिस्कस कर लिया है। भद्रावती लौह आवश्यक के लिए और खनन कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, जो कर्नाटक में है। विद्यार्थियों, 3 जगह जो औद्योगिक पट्टी है या हम ये कहें खनन पट्टी है, उस पर आपको लोकेशन का ध्यान रखना है। एक तो कर्नाटक की लोकेशन महत्वपूर्ण है, दूसरा छोटा नागपुर के पठार की यानी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल की लोकेशन ध्यान में रखनी है। और जो तीसरा ये वाला इलाका है, इसकी लोकेशन आपको ध्यान में रखनी है, महत्वपूर्ण है। तलचर का नाम आप बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि इसको कई बार पूछा जा सकता है। अच्छा लगे तो वीडियो सब्सक्राइब करना। इसके साथ ही मिले तो हूँ आपसे विदाई। जय हिंद, जय भारत।